स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज की हमारी क्लास बिहार स्पेशल जीके पर आधारित होगी। आज हम लोग बिहार से संबंधित जीके करेंगे, जनरल नॉलेज करेंगे बिहार से संबंधित। ठीक है, बहुत सारे जीके आज हम लोग देखेंगे, सामान्य जानकारी लेंगे बिहार के से संबंधित। और ये सारी जीके जो होगी क्या होगी, वन लाइनर होगी। एक लाइन में आपको क्वेश्चन एंड आंसर मिलेगा। वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर बिहार जीके पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बिहार का पहले मानचित्र हम लोग देख लेते हैं। बिहार का मानचित्र हम लोग देखेंगे। ये बिहार का मानचित्र है। बिहार में टोटल कितने ज़िले हैं, तो बिहार में 38 ज़िले हैं। इनमें इसका नाम लिखा हुआ है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। ये बिहार के ज़िले का नाम है। औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद, जमुई, बांका। बिहार में के 38 ज़िलों का नाम ये है। ठीक है, कितने ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे आगे। बिहार से पहला क्वेश्चन लेंगे, देखेंगे बिहार में किस स्थान पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई। तो बिहार में किस स्थान पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई, तो वो आंसर होगा बोधगया। बोधगया में बिहार में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई। ठीक है, बिहार के किस स्थान में गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है। तो गुरु पर्व का आयोजन पटना में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, पटना में। आगे देखेंगे बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन है, सोमेश्वर। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 880 मीटर। ठीक है, आगे देखेंगे 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके कार्यकाल में किया गया था। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के कार्यकाल में किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में 11वां स्थान है। कितना स्थान है, 11वां स्थान है। आगे देखेंगे हम लोग बिहार का शहरी क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे बिहार का ग्रामीण क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सबसे अधिक क्या है बिहार में, ग्रामीण एरिया। क्या है, ग्रामीण एरिया है। बिहार की राजभाषा क्या है, तो हिंदी है। बिहार की राजभाषा हिंदी है। बिहार की वर्तमान राजधानी पटना है। बिहार में गाँवों की संख्या कितनी है, तो 44,874 बिहार में टोटल गाँवें हैं। ठीक है, कितने गाँव हैं, 44,874 गाँव हैं। वर्तमान में बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 242 सदस्य हैं। बिहार में कितनी है, 242। ठीक है, वर्तमान में बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, कुल 75 सदस्य। कितने हैं, 75। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो बिहार में कितने प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल है। कितने हैं, 9 प्रमंडल है। बिहार का क्षेत्रफल कुल कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है, तो 86% है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल भूभाग का 86% है। बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन नहर है। क्या है, नहर है। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए, तो जयराम दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल। ठीक है, बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो बिहार के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष रामदयालु सिंह थे। कौन थे, रामदयालु सिंह।
आगे देखेंगे हम लोग, बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार बंधु। बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। ठीक है। बिहार में किस वर्ष प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु का प्रकाशन हुआ? तो 1872 ईस्वी में बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, किस वर्ष बिहार में पहली बार हिंदी दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया? तो हिंदी दैनिक, रोज के लिए समाचार पत्र सबसे पहली बार प्रकाशित किया गया तो 1880 ईस्वी में। कब? 1880 में। ठीक है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र बिहार हेराल्ड था। कौन था? बिहार हेराल्ड। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, तो बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। ठीक है। बिहार में देव मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में देव मंदिर औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है। बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो राजीव रंजन प्रसाद बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम सभापति थे। बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन हुए? तो सर एडवर्ड देश चैम्पस चामियार साहब बिहार के प्रथम न्यायाधीश हुए। ठीक है। बिहार में प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो सर्वहितैषी। कौन था? सर्वहितैषी। बिहार में प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी था। वर्तमान में चयनित लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार से? तो 40 है। कितनी है? 40 है। आगे देखेंगे, बिहार में किस स्थान पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई? तो बोधगया में। ठीक है। बिहार के किस स्थान में गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है? पटना में। कहाँ? पटना में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? तो 880 मीटर है। वर्ष 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके कार्यकाल में किया गया? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के कार्यकाल में किया गया। ठीक है। बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड देश चामियार साहब थे। ठीक है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हुई? तो श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई। बिहार के प्रथम राज्यपाल तो जयराम दास दौलत राम। ठीक है। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन हुए? बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री तो अब्दुल गफूर साहब बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन हुए? तो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भील पासवान शास्त्री जी हुए। तो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भील पासवान शास्त्री जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया। तो बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया उनका नाम क्या था? रणधीर वर्मा। क्या था नाम? रणधीर वर्मा साहब बिहार के वे प्रथम व्यक्ति हुए जो अशोक चक्र प्राप्त किए थे। ठीक है। बिहार में किस वर्ष प्रथम चीनी मिल लगाई गई? तो बिहार में किस वर्ष प्रथम चीनी मिल लगाई गई? तो 1904 ईस्वी में बिहार में प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी। ठीक है। बिहार के किस स्थान पर पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी? तो मढ़ौरा में 1904 ईस्वी में चीनी मिल स्थापित किया गया था। ठीक है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन सा था? तो बरौनी। कौन सा था? बरौनी रिफाइनरी। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो मुजफ्फरनगर में अवस्थित है। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरनगर में स्थापित है। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र कौन है? तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में स्थित है। ठीक है। बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन है? तो मोइनुल हक स्टेडियम पटना में है। कहाँ है? पटना में मोइनुल हक स्टेडियम। बिहार का प्रथम नृत्य भवन कौन सा था? तो बिहार का प्रथम नृत्य भवन भारतीय कला मंदिर जो पटना में स्थित है। तो बिहार का प्रथम नृत्य भवन भारतीय कला मंदिर है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष बिहार में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया? तो 1993 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया और बिहार में जब लागू किया गया 1993 ईस्वी में लागू किया गया। बिहार का महापर्व किसे कहा जाता है? तो सभी जानते हैं छठ पर्व को बिहार का महापर्व कहा जाता है। आगे देखेंगे, किस व्यक्ति द्वारा बिहार में हिंदी को पथ प्रशस्त करने वाला अग्रिम व्यक्ति कहा जाता है? तो सदल मिश्र साहब को बिहार में हिंदी को पथ प्रशस्त करने वाला अग्रिम व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो बिहार के किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं बिहार के गौरव रामधारी सिंह दिनकर साहब को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगला आगे देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के अनुसार बिहार का भारत में कौन सा स्थान था? तो बिहार तीसरा स्थान था। कौन सा था? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जन घनत्व कितना था? तो 1102 था। कितना था? 1102। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? तो कैमूर है। प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में एवरेज माना गया है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर। कितना? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। यहाँ कितना साक्षरता दर है? 75.59%, 75.59%। बिहार का स्थापना, तो जब हम लोग देखेंगे भारत जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947, प्रांत बना 26 जनवरी 1950। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल टोटल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो 916 अनुपात है। लिंगानुपात 916 है। ठीक है, आगे देखेंगे, बिहार का मुख्य भाषा क्या है या राजभाषा क्या है? बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाला भाषा, सरकारी भाषा मेन हिंदी है। क्या है? बिहार का भाषा क्या है? हिंदी है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। कहाँ है? पटना। जनसंख्या कितना है बिहार में? लगभग तो 10,38,04,647 जनसंख्या है बिहार में। कितना है? 10,38,04,647। बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो 63.82% बिहार में साक्षरता दर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार में? तो 1002 प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार की जनसंख्या घनत्व है। जिलों की संख्या पहले बता चुके हैं, 38 जिले हैं। सभी जिलों का नाम भी बता चुके हैं हम। बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ? बिहार का विभाजन जो झारखंड बना बिहार में वो कब हुआ? तो झारखंड बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का विभाजन हुआ, जिससे झारखंड नया राज्य बना। क्या बना? झारखंड। ठीक है, झारखंड एक नया राज्य बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, तो किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है या बिहार राज्य से सटी हुई सीमा किस देश की है? तो नेपाल की है। किसकी है? नेपाल की है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक राज्य बना बिहार से अलग होकर। तो
45.85% बिहार का भूमि लेकर झारखंड एक नया राज्य बना था। ठीक है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। तो आम की कौन सी प्रजाति है जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? तो सफ़ेदा नामक आम सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही उपजाई जाती है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये बिहार स्पेशल क्लास है, बिहार स्पेशल जीके क्लास है। आज हम लोग बिहार के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। बिहार को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग आज हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो अमरकंटक में जिस नदी का उद्गम है बिहार में, वो नदी बहती है, वो नदी का क्या नाम है? तो सोन नदी। क्या नाम है? सोन नदी। बिहार में तेल शोधक कारखाना है। तो यह क्वेश्चन बहुत आसान है, सभी लोगों को मालूम होगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? बरौनी में है। ठीक है, बरौनी में। वन लाइनर क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड आंसर है, बहुत जल्दी ये क्लास खत्म हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो बिहार की वह नदी जिस पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है तो कोसी नदी है। क्या है? कोसी नदी है। बिहार का शोक नदी भी कोसी नदी को माना जाता है। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो मखान के उत्पादन में बिहार जो है देश में अग्रणी है। सबसे ज़्यादा मखान बिहार में ही उपजाया जाता है। आगे का बात करेंगे। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। आगे से इस सब टाइप का प्रश्न आएगा बिहार रिलेटेड, तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, ये हम मान के चल रहे हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। कितना है? 16 करोड़ टन अनुमान लगाया गया है कि बिहार में 16 करोड़ टन कोयला है, भंडार है। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार के हाजीपुर में। ठीक है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा अमराहा गांव से थे। कहाँ से थे? अमराहा गांव से। बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े हुए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। ये आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। स्वामी सहजानंद का संबंध था, क्या चीज़ से संबंधित थे स्वामी सहजानंद? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध था। ठीक है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? जहां बिरसा मुंडा कार्य करते थे तो रांची में। कहाँ? झारखंड के रांची, पुरानी बिहार के में ही पहले रांची था। ठीक है, आगे बात करेंगे। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 9 मई 1858 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करेंगे। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाले शासक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। चंद्रगुप्त मौर्य का महल क्या चीज़ से बना था? जो पाटलिपुत्र में था तो लकड़ी का बना था। क्या चीज़ का बना था? लकड़ी का बना था। आगे बात करेंगे। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन हुए? उदयन। कौन थे? उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। लेकिन पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाले व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो किस मुगल, आगे देखेंगे, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो अकबर ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा
खंडित हुई। तो मध्यकाल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई, धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो बख्तियार खिलजी के हाथों नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव नष्ट किया गया। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान जो हुए शेरशाह सूरी। कौन थे? शेरशाह सूरी। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। ठीक है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। तो 1857 की सैनिक विद्रोह में बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। तो हम लोगों ने देखा किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई। तो मध्यकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो शेरशाह सूरी। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? तो शेरशाह सूरी ने बनाया था। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह। आगे देखेंगे, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बिहार जो बंगाल से अलग हुआ 1912 ईस्वी में बिहार और बंगाल से अलग हुआ। बिहार बंगाल से अलग हुआ। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस ईस्वी में हुआ, किस सन में हुआ? तो मार्च में हुआ। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। कब हुआ? 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ, मार्च में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन बिहार से। तो बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ? तो गया में हुआ। कहाँ हुआ? गया में। ठीक है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बिहारी के संपादक कौन थे? बिहार का बहुत ही प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू माहेश्वर प्रसाद बिहारी के संपादक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण शाह थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ। बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। कब? 1936 में। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? अर्थात झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हो गया। ठीक है, आगे बात करेंगे, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 16। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो हम लोगों ने देखा बिहार और उड़ीसा, बिहार से उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ। झारखंड बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आगे बात करेंगे, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 243 सदस्य है बिहार विधानसभा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? तो 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। कब प्रस्तुत किया गया बिहार को अलग प्रांत बनाने का? तो 1906 ईस्वी में। कब? 1906 ईस्वी में। लेकिन अलग कब हुआ? 1912 ईस्वी में बंगाल से। ठीक है, बिहार में नमक सत्याग्रह, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? तो बौद्ध मठ। मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? तो बौद्ध मठ। बिहार में सबसे बड़ा नगर है पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना है। ठीक है, बिहार में सबसे ठंडा जिला
गया। गया में सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई 1906 ईस्वी में। बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 में आरंभ हुई। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ है। बिहार में सबसे बड़ा नगर पटना है। बिहार में सबसे ठंडा जिला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 सदस्य चुने जाते हैं। आगे बात करेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई कहाँ पे? पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुआ। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। क्या थे? समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो अमराहा गांव से थे। किस गांव से थे? अमराहा गांव से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया, ठीक है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खां बिहार के राज्यपाल वर्तमान में है, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज हम लोग बिहार से जुड़े हुए बहुत सारे जीके कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 3 फरवरी 1916 ईस्वी, ठीक है। राज्य का उच्च न्यायालय कौन है? तो बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कौन है? तो पटना उच्च न्यायालय बिहार राज्य का उच्च न्यायालय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी गोरैया है। कौन है? गोरैया, ठीक है। उच्च न्यायालय की पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ। राज्य का उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय है। राज्य का राजकीय पक्षी गोरैया है। कौन है? गोरैया, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो राज्य की कुल जनसंख्या कितना है? तो 10,38,04,437 लगभग बिहार राज्य का जनसंख्या है। राज्य का क्षेत्रफल पहले भी आ चुका है यह क्वेश्चन, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। कहाँ है? पटना। बिहार राज्य की राजधानी पटना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राज्य का राजकीय पशु कौन है? बैल है। कौन है? बुल। बुल या बैल जो भी आए, बैल है राज्य का राजकीय पशु। इंग्लिश में बुल कह सकते हैं हम लोग। राज्य का राजकीय पशु बुल है। राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष। बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। बिहार राज्य का राजकीय पक्षी मछली। बिहार राज्य का राजकीय मछली कौन सा है? तो मांगुर मछली है बिहार का राजकीय मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कौन है? शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बिहार का सबसे बड़ा जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो कौन है? पटना है। कौन है? पटना। बिहार का सबसे छोटा जिला जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। कौन है? शेखपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के दृष्टिकोण से पटना है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी पटना है और जनसंख्या के भी दृष्टिकोण से पटना ही है बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? फूल क्या है? राजकीय फ्लावर क्या है? तो कचनार है। क्या है? कचनार बिहार का राजकीय पुष्प है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल का वृक्ष है। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल का वृक्ष है। बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के अनुसार पटना है और बिहार का राजकीय पुष्प कचनार है, ठीक है। आज की क्लास यही समाप्त की जाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आज हम लोगों ने बिहार स्पेशल जीके के किया और बहुत सारे बिहार स्पेशल जीके हम लोगों ने जनरल नॉलेज सामान्य जानकारी बिहार से संबंधित हम लोगों ने आज हासिल किया।
चलिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।